बीएचयू ज्योतिष विभाग के प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने इस वर्ष पड़ रहे 2 श्रावण मास के महत्व को विस्तार से बताया। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय के प्रोफेसर विनय कुमार पांडे ने इस साल लगने वाले 2 सावन माह की महत्ता पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने बताया कि इससे पहले 2004 में 2 सावन लगा था। उन्होंने बताया कि हर 18 साल से लेकर 20 साल के बाद 2 सावन लगता है। इस बार लगने वाला 2 सावन माह काफी फलदायी है। सावन माह बाबा भोले की पूजा आराधना करने हेतु विशेष माह होता है। भगवान शिव को बेलपत्र जल सबसे प्रिय है और ये सभी जगह सहज ही उपलब्ध होता है। इस बार 2 सावन में भगवान विष्णु और भगवान शंकर का पूजन लोग करेंगे। सावन माह में लोगों को सात्विक मन, सात्विक विचार से भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए। मान्यता है कि भगवान शिव सावन माह में किए गए पूजा पाठ से प्रसन्न होते हैं तथा भक्तों को मनोवांछित फल देते हैं। उन्होंने आगे कहा कि अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं हो रहा है तो घर में इस्तेमाल होने वाले साफ जल को भी शिवलिंग पर चढ़ाने पर मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इस बार 2 सावन लग रहा है तो कितने वर्षों बाद लगता है और क्या मान्यता होती है इसकी? देखिए, ये जो श्रावण मास होता है ये चैत्रादि मास होता है। चैत्रादि मास का मतलब ये होता है कि ये जो चांद्र मास होते हैं जिनकी चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़ इत्यादि संज्ञा होती है, तो उसी क्रम में श्रावण मास आता है। श्रावण मास प्रत्येक वर्ष में प्राकृत अगर समझें तो ये 12 महीने हैं और जिसमें सूर्य की संक्रांतियों के द्वारा ये सिद्ध होते हैं। लेकिन प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक मास लगता है। क्योंकि हमारे यहाँ जो भारतीय काल गणना है उसमें सौर एवं चांद्र दोनों मानों का सम्मिश्रण होता है। जो वर्ष हमारे यहाँ लिया जाता है वो सौर लिया जाता है और जो मास जो है ये जो चैत्र, वैशाख इत्यादि हैं ये चांद्र लिए जाते हैं। तो चांद्र और सौर के सम्मिश्रण से प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिमास की स्थिति उत्पन्न होती है। तो ये अधिमास चैत्रादि 12 महीनों में से किसी भी महीने में पड़ सकता है। तो इस वर्ष जो है वो संयोग से श्रावण मास में पड़ रहा है। और जब भी अधिक मास होता है तो जिस मास में अधिक मास होता है वो मास 2 महीने का हो जाता है, 2 चांद्रमासों का हो जाता है। तो इस बार जो है श्रावण जो है वो 2 चांद्रमासों का हो रहा है। 4 जुलाई से लेकर के और 31 अगस्त तक पूरे 2 चांद्रमासों का यह पूर्ण मास है। श्रावण मास की जो विशेषता है वो भगवान शिव का इसे मास माना जाता है और भगवान शिव के मास में भगवान शिव की आराधना जो होती है विशेष फलदायी होती है। तो हम सभी को भगवान शिव के मंदिर में जा कर के और स्वच्छ मन से, पवित्र मन से भगवान शिव को जल से अभिषेक करना चाहिए, बिल्वपत्र चढ़ाना चाहिए और जो भी पूजा द्रव्य और पूजन पदार्थ आपको उपलब्ध हो सके, गाय का दूध, गंगा जल इत्यादि, वो सब भगवान शिव को अर्पित करना चाहिए। इनमें भगवान शिव को जो जल है वो बहुत प्रिय होता है, इसलिए कहा गया जलधारा प्रिय शिव, अर्थात भगवान शिव जो है वो जलधारा प्रिय हैं। और भगवान शिव का जो पूजन होता है सबसे सरल और सहज होता है। इसमें किसी विशेष वस्तु द्रव्य की जरूरत नहीं होती। वो सीधे जल लिया, कहीं से गंगा जी से लिया तो और उत्तम, नहीं तो घर से जल भरा ले गए, भगवान के ऊपर चढ़ा दिए। ये सबको सहज रूप में उपलब्ध है। इसके अलावा भांग, धतूर इत्यादि जो कोई नहीं पूछता है, वो वैसे औषधियों का, वैसे वृक्षों का जब फल पुष्प लेकर के भगवान को अर्पित करते हैं। इस वर्ष जो श्रावण मास है इसकी कुछ विशेषता है। क्यों? तो विशेषता यह है कि इस वर्ष पुरुषोत्तम में जाना जाता है, वो भी श्रावण मास के अंतर्गत आ रहा है। और यह जो पुरुषोत्तम मास होता है उसको भगवान विष्णु ने स्वयं अपना नाम दिया है, अर्थात भगवान विष्णु का वो मास होता है। तो इस वर्ष भगवान शिव के मास में भगवान विष्णु के मास का अंतर्भाव भी हो रहा है। तो इसलिए भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की समवेत आराधना का यह विशेष पर्व बन जाएगा। तो इसलिए हरिहर स्वरूप में जो भगवान शिव और भगवान विष्णु का पूज्य पूजक भाव है वह एक दूसरे में समर्पित है, संलिप्त है। तो इसमें हम भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की आराधना करें। जब भी अधिमास लगता है तो उसमें अधिमास के समय में मालपुआ बनवा करके, 33 मालपुआ बनवा करके और भगवान विष्णु के एक नाम से भगवान विष्णु को समर्पित करना चाहिए। और कांसे के पात्र में उस मालपुआ को रख करके किसी दैवज्ञ को, ज्योतिषी को उस कांसे के पात्र में मालपुआ सहित दान करना चाहिए। और बाकी सभी दिनों में चूँकि वो जो अधिमास होगा वो श्रावण मास के अंतर्गत आ रहा है, इसीलिए उसकी संज्ञा जो होगी वो श्रावण ही होगी, अधिक श्रावण के रूप में देखी जाएगी। तो भगवान शिव का पूजन करते हुए भगवान विष्णु की भी आराधना करें और इससे विशेष फल की प्राप्ति होगी और जीवन में सुख संपत्ति आएगी, दुख दारिद्र्य दूर होंगे।
हमें श्रावण मास में क्या क्या बरतना चाहिए, सावधानी बरतना चाहिए, किस तरह से? देखिए, हमारे यहाँ जो व्रत पर्व के नियम बताए गए हैं, सात्विक मन से, शुद्ध सात्विक मन से, अभक्ष्याभक्ष्य से दूर रहना चाहिए। जैसे कुछ लोग मांसाहार भी करते हैं, तो उन्हें कम से कम इस श्रावण मास में, भगवान विष्णु के इस उत्तम मास में और भगवान शिव के इस श्रावण मास में छोड़ देना चाहिए। सात्विक भोजन करना चाहिए, पवित्र मन से रहना चाहिए, किसी की वंचना नहीं करनी चाहिए, किसी को ठगी नहीं करना चाहिए, किसी को अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, कहीं झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो पवित्र मन से शुद्ध श्रावण मास का अनुष्ठान एक तरह का एक अनुष्ठान है, और घर में, किसी देवालय में, कहीं जा कर के और भगवान शिव का अर्चन करना चाहिए। विशेष जो सोमवार के दिन आते हैं वो भगवान शिव को समर्पित होते हैं, उन दिनों में व्रत रखना चाहिए। और व्रत रख करके पूजन की जो विधियां हैं, जो सबसे पहले जल चढ़ाने से लेकर के और राजसोपचार तक, तो उस किसी भी विधि से अपने सामर्थ्यानुसार भगवान शिव का व्रत और पूजन करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है अभक्ष्याभक्ष्य, आहार विहार और व्यवहार में शुद्धि लानी चाहिए। आहार का मतलब भोजन, और विहार का मतलब इधर उधर जाना, भ्रमण करना बहुत, और व्यवहार माने एक दूसरे के प्रति व्यवहार में ऐसा हम जो आचरण करें, ऐसे नियमों का पालन करें जो हमारे सनातन धर्म में वर्णित है, जिससे भगवान शिव प्रसन्न होंगे और साथ ही साथ भगवान विष्णु भी प्रसन्न होंगे, और इससे आपके जीवन के सभी लक्ष्य प्राप्त होंगे।